हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आज मैं लेकर बताऊँ वेस्ट पार एपिसोड 3। वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं, आपको भी अगर ऐसे एनिमेटेड सीरीज पसंद है तो फिर हमारा चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल ऐसे एनिमेटेड सीरीज को लेकर बनाया गया है और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट अक्सर देते रहते हैं। और इस सीरीज का बाकी के पार्ट भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो फिर चलते बिना किसी तरह के वीडियो की ओर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखे थे, ड्रैगन किंग अपना ड्रैगन फॉर्म में आके जनरल सिंगटियन के साथ लड़ने लग गया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जनरल सिंगटियन और ड्रैगन किंग के बीच एक घमासान फाइट होते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपना पूरी ताकत लगा रहा था। और तभी अचानक मौका देख के जनरल सिंगटियन अपना स्वॉर्ड से ड्रैगन किंग का हेड एक ही बार में उसके बॉडी से अलग कर देता है। और ये देख के उधर खड़ा ड्रैगन जनरल और ड्रैगन सोल्जर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और दूसरी तरफ जनरल सिंगटियन ड्रैगन किंग का काटा हुआ शेर सीधा गुआन की ओर फेंक देता है। फिर गुआन ड्रैगन किंग के काटा हुआ शेर को पूछता है, आखिरकार मरने से पहले सूत्रा को किधर छुपा के रखा, बता के जाओ। लेकिन ड्रैगन किंग उसे बताता है, अगर मुझे तुम्हें सूत्रा के बारे में जानकारी देना होता तो फिर मैं ऐसे अपना जान का कुर्बानी नहीं देता। साथ ही वो उसे ये भी कहता है, हेबेन अब क्राफ्ट हो चुका है, हेबेन में अब डार्क पार्क का हावी होना स्टार्ट हो चुका है। इससे आगे वो कुछ और बोले, गुआन अपने पहाड़ से उसे वहीं पर नष्ट कर देता है। यहीं पर हमारा शिनचिंजू के बैटल ग्राउंड की ओर दिखाता है, जहाँ ड्रैगन किंग का मरने की वजह से सारे ड्रैगन वॉरियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो लोग पागलों के जैसे हेबेन सोल्जर को पीटने लगता है। और यहीं पर हमारा शिनचिंजू के बाइलोंग के ऊपर दिखाता है, जो हाथ में उजी को पकड़ते हुए घर के ऊपर से भाग ही रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से वो और उजी एकदम से जमीन पर गिरने लगा था। और तभी अचानक ड्रैगन किंग के बेटा आके उन दोनों को पकड़ लेता है और वो उन दोनों को कोई दूर सेफ जगह में ले जा रहा था। तभी बाइलोंग उसे पूछता है, आखिरकार ये लोग किसके पीछे पड़ी है और वो सूत्रा क्या चीज है। और ड्रैगन किंग का बेटा बाइलोंग को बोलता है, फिलहाल ये सब चीज बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम आने पर तुम्हें ये सब चीज खुद पता चल जाएगा। इस तरह बैटल ग्राउंड की ओर हम लोग देखते हैं, ड्रैगन किंग के मारे जाने की वजह से ड्रैगन सोल्जर कमजोर नजर आ रहा था। और थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं हेवन का और एक गॉड अपने इलेक्ट्रिक पावर से ड्रैगन के सेनापति को उधर मार देता है। और ऐसे ही एक एक करके वो लोग अपने लपेटे में सारे लोगों को ले रहा था। दूसरी तरफ हम बाइलोंग उची और ड्रैगन पिस्ट को देखते हैं, जो लोग फिलहाल इस जगह छोड़ के इधर से भागने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक पीछे से वही गॉड आके उनके ऊपर इलेक्ट्रिक पावर का अटैक कर देता है। और उससे बचने के लिए ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन फॉर्म को समन करता है और वो अपने मुंह से उस गॉड को पकड़ के पास के एक बिल्डिंग में दे मारता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा जख्मी हो जाता है लेकिन मारता नहीं। अब जब दोबारा ड्रैगन प्रिंस उसे मारने के लिए उसके पास जाता है तो फिर तभी उधर और एक गॉड आके उसे बचा लेता है। और सही मौका देखकर ड्रैगन प्रिंस बाइलोंग और उजी को लेके उधर से काल्टी मारने लगता है और उन्हें रोकने के लिए बाकी सारे हेवन का सोल्जर उनका पीछा करता है। लेकिन देखते है कि ड्रैगन प्रिंस अपने आंख की पावर से उन सबको एकदम से जला के राख कर देता है। अब उन्हें भागते हुए देख के जनरल सिंगटियन उनके ऊपर अपना क्रॉसबो का अटैक करता है, जो सीधा जाकर ड्रैगन प्रिंस को ही लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ड्रैगन प्रिंस दोबारा से उधर से भागने लगता है। अब उसे दोबारा से भागते हुए देख के गुआन सिंगटियन को कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारा इस अटैक का असर उसके ऊपर हुआ होगा। ये सुनकर सिंगटियन उसे कहता है, मेरा इस अटैक का असर मुझे मालूम है, शायद वो इस अटैक के बाद इधर से जिंदा लौट के गया हो, लेकिन वो ज्यादा दूर जा नहीं सकेगा। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही होता है और वो ड्रैगन प्रिंस ज्यादा दूर जा नहीं पाता और थोड़ी दूर जाके वो गिर जाता है। फिर जब बाइलोंग का आंख खुलता है, बाइलोंग खुद को जमीन में पाता है और वो आंख खुलते ही इधर उधर उजी को ढूंढने लगता है। और तभी ठीक उसके कुछ ही दूर आगे जमीन पर उजी पड़ा हुआ नजर आता है और वो भागते उजी के पास जाके उजी को अपने हाथ में उठा लेता है। बाइलोंग को लगने लगता है कि उजी मर चुका है। और तभी वो ड्रैगन प्रिंस भी होश में आता है और वो बाइलोंग की ओर जाते हुए बाइलोंग को कहता है कि उजी कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि उजी असल में एक ड्रैगन नहीं है, बल्कि उजी वही है जिसके पीछे हेवन वालों ने हाथ धो के पड़ा हुआ है, यानी कि सूत्रा। अब ये सब सुन के बाइलोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रिंस उसे क्या कहना चाहता है। और तभी प्रिंस अपने हाथों से एक मैजिक करता है, जिसके वजह से उजी यानी वो सूत्रा अपने असली रूप में आ जाता है, जो असल में पिंक कलर का एक डिवाइन लोटस होता है। फिर वो प्रिंस बाइलोंग की पूरी कहानी बोलता है कि कैसे इस सूत्रा को हेवन का मास्टर डाइटिशियन का कहने पे कुछ वॉरियर इस सूत्रा को हेवन में लेके जाता है। और उनका ग्रुप में 4 जन ही थे और उनका ग्रुप लीड कर रहा था मास्टर जोंग नाम का एक मॉन्क, और बाकी तीनों में से था बाजी, सैंडी और सॉन वुकोंग। और इस सूत्रा को डाइटिशियन का कहने पे इन लोगों ने हेवन में लेके गया था। साथ ही वो इसे ये भी कहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र और अच्छाई की शक्ति के साथ ये जन्म लेता है और इसका पार वही पा सकता है जिसको सूत्रा खुद ही चुना हो। लेकिन हेवन में रहने वाला डाइटिशियन को ये सूत्रा चुना नहीं था। अब ये सब बातें रूला नाम का गॉड को एक दिन पता चल जाता है, जिसके बाद वो डाइटिशियन के ऊपर अटैक करके सूत्रा को हेवन से लेके आ जाता है और उसे ड्रैगन किंग के हवाले कर देता है। साथ ही वो डाइटिशियन के साथ लड़ने के दौरान बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और वो उस सूत्रा को ड्रैगन किंग को देते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस सूत्रा को हेवन का हवाला नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ड्रैगन किंग अपना मैजिक पावर से उसे उजी का रूप दिया था ताकि किसी और को ना पता चले इसके बारे में। अब ये सब सुन के बाइलोंग उसे कहता है, आखिर मैं इसका फिलहाल क्या करूंगा। जवाब में वो प्रिंस बाइलोंग को कहता है, तुम्हें सूत्रा उन्हीं के पास लेके जाओ जो इसे लेके आया था, यानी कि मास्टर जोंग। वो फिलहाल नॉर्थ के किसी टेम्पल पे रहता है और वो लोग ये सब बातें कह ही रहा था कि तभी उधर उनको ढूंढते हुए हेवन से एक गॉड उधर आ पहुंचता है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।